पुनर्विवाह है। आरती जी कहाँ जा रही हैं? जी मैं वो मार्केट जा रही थी, कुछ सामान लेना था। मार्केट जा रही है? सुबह के 7 बजे? सारे शॉप्स बंद होंगे आरती जी। अगर आपको फिर भी कुछ चाहिए तो मैं छगन से कह देता हूँ। छगन? छगन जी नहीं, वो भी नहीं, वो नहीं जा सकते। मैं चली जाऊंगी, मैं ले आऊंगी सामान। ठीक है, चलिए मेरे साथ चलिए। आप भी नहीं। आरती जी आखिर बात क्या है? मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो आप जॉब करके आए ना, आपको तो फ्रेश होना होगा। आप आराम से फ्रेश हो जाइए, मैं चली जाती हूँ। नहीं आरती जी, एक टी शर्ट रखी हुई है मेरी गाड़ी में, मैं चेंज कर लूंगा। और मैंने कहा ना कि सारे शॉप्स बंद होंगे। एक जगह है जहाँ पे दुकान वाले मेरी पहचान के हैं। अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए। यश भैया, यश भैया, यश भैया आप मार्केट मत जाइए। वो मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। घबराने की जरूरत हमें नहीं, उन्हें है छगन। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन भैया तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। और हाँ, आरती जी के सामने उन लोगों का जिक्र मत करना। आरती जी आपने तो मुझे बताया नहीं कि आपको क्या खरीदना है। आप मुझे उस जगह पे ले चलिए जहाँ आपकी थोड़ी जान पहचान है। मैं वहीं आपको बता दूंगी मुझे क्या लेना है। चलिए। हाँ हे ठाकुर जी, हमारे यश भैया की रक्षा करना, उन पर कोई आंच मत आने देना। लखन भाई, तुम्हारा दुश्मन अभी अभी बंगले से बाहर निकला है, ले लो अपना बदला। ठीक है, इस बार नहीं बचेगा वो। यश सिंधिया, आज तो तू गया। आरती जी मैंने आपको कहा था ना, सुबह के 7 बजे सारी दुकानें बंद होगी। लेकिन आपको जिस दुकान में भी काम होगा मुझे बता दीजिएगा। मेरा खास दोस्त मनीष है, दुकानदार सारे उसके दोस्त हैं। आरती जी यश जी, मुझे जो खरीदना है वो इस दुकान में मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये दुकान 10 बजे खुलेगी। एक मिनट। कौन है? जी मैं सिंधिया, यश सिंधिया, मनीष का दोस्त हूं। आया, एक मिनट। अरे नमस्ते सर, नमस्ते। मनीष जी से बहुत नाम सुना है आपका सर। कहिए सर।
मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी मेरे लिए नहीं, इनके लिए। ये मेरी वाइफ है, इन्हें आपकी दुकान से कुछ खरीदना है। नमस्ते भाभी जी, आइए ना। ये सारी दुकान आप ही की है मैम, आइए, निसंकोच आइए। यश जी, आप यहीं बाहर रुकिए, मैं भी आती हूँ। कहिए मैम, क्या दिखलाऊं आपको? साड़ी, ड्रेस मटेरियल्स या बच्चों के सामान? नहीं नहीं, मुझे वो मुझे एक्चुअली वो एक मिनट। हाँ, यशी, आप शायद गाड़ी लॉक करना भूल गए हैं। आरती जी, ऑटो लॉक है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं अपना दरवाजा लॉक करना भूल गई, अपने साइड का दरवाजा। मैंने कहा ना कि गाड़ी ऑटो लॉक है। मैं भी तो वही कह रही हूँ, मैंने अपनी साइड का शीशा खुला छोड़ दिया है। अभी अगर बारिश हो गई तो पानी अंदर आ जाएगा, पानी अंदर आ गया तो सीट खराब हो जाएंगी। मैं देख कर आता हूँ। यश जी कहाँ गए? वो मैंने उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर भेजा है। ऐसे यश जी जैसे बड़े इंसान हमारी दुकान पे आइए तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे मुंबई कब आए आप? नहीं, अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोग मुंबई आने वाले हैं तो मैं अपनी सारी दुकान को लेके आपके घर पे आ जाता, तो आपको फिर हमारी दुकान पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं सब कुछ लेके, सारा सामान, सारी दुकान लेके आपके घर पे आ जाता तो फिर आप हमारी इस दुकान पे नहीं आती ना। फिर सॉरी मैडम, वो क्या है ना कि मैं थोड़ा बातूनी हूँ। ऐसे क्या खरीदेंगे आप? वो मुझे नहीं, वो इयर रिंग्स नहीं रखता ना, कपड़े की दुकान है, इयर रिंग्स नहीं रखता। मुझे इयररिंग्स नहीं चाहिए। तो क्या दिखाऊं आपको? अब समझ में आया कि आपने यश जी को बाहर क्यों भेजा। सरप्राइज है ना? आप ही की दुकान है, आपको जो चाहिए आप इसमें से पसंद कर लीजिए। आप देखिए, तब तक मैं आप दोनों के लिए स्पेशल चाय बनवाता हूँ। कार की खिड़की भी बंद है और दरवाजा भी। फिर आरती जी ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? आज सुबह से कुछ अजीब बिहेव कर रही है। अभी जाके बात करता हूँ। आरती जी, वो गाड़ी तो लॉक है, शीशा भी बंद है।
यश जी, आप अंदर क्यों आ गए? आपने तो भाभी जी की सरप्राइज का सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। खैर, जब हम अंदर आप आ ही गए हैं तो ये स्पेशल चाय पीजिए और सिलेक्शन कीजिए, साथ में भाभी जी की मदद भी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। मैं ये कहना आया था कि गाड़ी लॉक है और आपकी तरफ का शीशा भी। आरती जी, मैं बाहर ही हूं। ये नींबू पानी किसके लिए बना रही बहू? हमारे यहाँ तो कोई नहीं पीता। मम्मी जी, नींबू पानी नहीं है, लेमन हनी है। शहद खाली पेट पीने से हेल्थ अच्छी रहती है। भाई मुझे तो सुबह सुबह चाय चाहिए, चाहे सेहत के लिए अच्छी हो या बुरी। और ये तो बता, तू लेके किसके लिए जा रही है ये? जी वो मेरे और प्रतीक के लिए। क्या है ना मम्मी जी, हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान दे ही नहीं पाते, कभी भी कुछ भी खा लेते। तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग सिर्फ हेल्दी फूड ही खाएंगे और तली फली चीजें बिल्कुल नहीं। नाश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, वरना पूरा दिन सुस्ती रहती है। तो अब से बस सैलेड और स्प्राउट्स। वो मूंग और चने को पानी में भिगोकर जब उसके अंकुर निकलते हैं ना, उसे स्प्राउट्स कहते हैं। मैं जानती हूँ बहू, सेहत का ख्याल रखना अच्छी बात है, और अगर तुम्हें घास फूस खाने का शौक है तो तुम शौक से खाओ। पर मेरे प्रतीक पर तो दया ही करो। उसके बारे में चिंता करने के लिए अभी माँ उसकी जिंदा है। नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस। अरे प्रतीक जितना शौकीन खाना बनाने का है ना, उतना ही शौकीन खाना खाने का भी है, और तुम होके जबरदस्ती कर रही हो उस पर। लेकिन मम्मी जी, हेल्थ कॉन्शियस होने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग अभी से नहीं सोचेंगे तो बस बहू, ईश्वर की दया से अच्छा खासा तंदुरुस्त है मेरा बेटा। हाँ, लेकिन ऐसे भूखा मार के और ये फूल पत्तियां खिला के तुम जरूर से कमजोर कर दोगी। कैसी पत्नी हो तुम? बजाय अपने पति की इच्छा मानने के खुद अपनी इच्छा उस पर थोप रही हो। आरती को देखा है? सीखो उससे, कुछ सीखो। जैसे यश के रंग में रंग गई है वो। हर वो चीज का ख्याल रखती है जो यश को पसंद है, और यहाँ तुम मेरे बेटे को अपने रंग में रंग रही। देखो बहू, तुम्हें ये चौंचलेबाजी करनी है ना, तुम शौक से करो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। लेकिन मेरा बेटा तो वही खाएगा जो उसका दिल करेगा। कल कह रहा था मुझसे, माँ गोभी के पराठे खाने का मन है, तो अभी जाओ, जाकर उसको चाय बिस्किट दे के आओ, और नाश्ते में गोभी के पराठे बनाना उसके लिए, समझी? आ गए आप? चलिए। एक मिनट यश जी, आप अंदर ऐसे क्यों आ गए? मैंने आपको कहा था ना कि बाहर ही खड़े रहिए। आपको क्या लगता है कि मैं अकेले शॉपिंग नहीं कर सकती? आप चुप क्यों खड़े हैं? देखिए, आपकी चुप्पी मुझे और भी ज्यादा इरिटेट कर रही है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अंदर जाइए, पैसे दीजिए और शॉपिंग बैग्स ले आइए।
चाहिए ना। बस कीजिए आरती जी। टिपिकल बीवी बनने की कोशिश मत कीजिए, समझिए आप। जब से मुंबई आए हैं तब से मैं आपको देख रहा हूं, आप बहुत चेंज हो गई हैं। कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, बातचीत करने का तरीका बदल गया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि अर्पिता बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अर्पिता कभी नहीं बन सकती, समझिए आप। गलत। आप बिल्कुल गलत हैं जी। मैं अर्पिता जी नहीं बनना चाहती। प्रॉब्लम आपकी है। आपको ही हर जगह अर्पिता जी नजर आती है। मैं कुछ भी करती हूँ तो आपको लगता है मैं अर्पिता जी बनने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप? एक बात बताइए, क्या मैंने कभी आपसे कहा है कि आप अर्पिता जी की यादों से निकलकर उनको भूल जाइए, मुझे अपना लीजिए और मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा आप पर हक बनता है? नहीं ना, कभी कहा मैंने? कभी नहीं कहा। बल्कि मैं तो खुद उनकी यादों को सहज कर आपका साथ दे रही हूँ। आप मुंबई नहीं आना चाहते थे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि क्या आप उस घर को देखना नहीं चाहते जिसे अर्पिता जी ने अपने हाथों से इतने प्यार से सजाया, जिन पौधों को उन्होंने इतने प्यार से सींचा। अरे मैंने ही आपको कहा कि आपको उस हवा में सांस लेनी चाहिए जहां जहां कभी आपकी और अर्पिता जी की हंसी गूंजा करती थी। इसमें क्या गलत कर दिया मैंने यश जी? कौन सा बड़ा पाप कर दिया? मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई भी गलती की है। एक बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए यश जी, आप मेरे लिए चाहे कुछ भी कर ले, अपने घर वालों के खिलाफ चले जाएं, मेरे अंश को हर वो खुशी दे दे जो उसे चाहिए, नए स्कूल में एडमिशन करा दे, उसको गुंडों से बचा ले, उसके लिए अपना खून तक बहा दे। और अगर मैं आपके लिए कुछ करने जाऊं तो आप मुझ पर बिगड़ जाते। आपको ऐसा लगता है कि मैं अर्पिता जी बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अर्पिता जी नहीं बनना चाहती यश जी, मैं आरती हूँ, आरती। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी पहचान से। लेकिन फिर भी अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो उसके लिए आई एम सॉरी। I'm sorry. मैंने कहा ना आरती जी, I'm sorry. सॉरी कहने से सब ठीक हो जाता है क्या? अब बच्चों जैसी शक्ल मत बनाइए, जाइए और बैग्स ले आइए। मैं अकेले? हाँ अकेले। इतना शर्मिंदा किया आपने मुझे उस दुकानदार के सामने। मैं थोड़ी ना जाऊंगी शॉपिंग बैग्स लेने। आप जाइए, अकेले लेकर आइए बैग्स। ठीक है मैं जाता हूँ। आरती जी, वो बैग्स तो मैं ले आऊंगा, लेकिन वो सामान, वो चीज। हाँ ठीक है ठीक है, वो पैक करवा दिए मैंने। आरती जी, वो आप भी चले ना साथ में। वो हम चाय भी है, गरम चाय पी लेंगे। नहीं, वो चाय तो ठंडी हो गई होगी। मैं जाता हूँ। आरती जी, मैं जा रहा हूँ।
सब इसने